बनाइए मंदिर में, जानता हूं मंदिर में आप पैसा देंगे, आप कथाओं में पैसा देंगे, आप राजनीतिक पार्टियों को पैसा देंगे, लेकिन किसी को भूखे मरते को रोटी और दवाई देने का हमारा काम नहीं होता है, क्योंकि दवाई से थोड़ी फर्क मिलने वाला है। मुझे जानता हूं ये डिस्पेंसरी आप चलाएंगे तो भी चलेगी, यदि नहीं चलाएंगे तो भी चलेगी। मैं जानता हूं कुछ समय बाद हमारे जयंतिया भाई, ये खाची भाई, ये गारो की पहाड़ियां, मुझे विश्वास है ये गारो की पहाड़ियां जागेगी, लुसाई की पहाड़ियों से भी हरे रामा हरे कृष्णा गूंजेगा, और उस समय आपके दिलों पर हाथ रखकर शांत करने वाला कोई नहीं है। केवल हाथ जोड़ ले अपने आप को। मैं जानता हूं आप हरे रामा हरे कृष्णा गाते हैं, लेकिन कितनी बार इस बात की चिंता होती है हमारे हरे रामा हरे कृष्णा गाने वाला कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है। आइए दोस्तों, अस्थि स्वर्ग ये भी है, मैंने कभी नहीं सुना पुराने ग्रंथों में, यदि नहीं मानते हैं तो आज। और मेरे तमाम वनवासी भाइयों से एक बात अवश्य कहूंगा, यदि पेड़ों की पूजा आप करते हैं, वी आल्सो वर्शिप द ट्रीज, वी आल्सो वर्शिप द एयर, वी आल्सो वर्शिप द लैंड, वी आल्सो वर्शिप द सन। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति आपा शांति ओज दया शांति। ये क्या मंत्र है? नहीं, ये एनवायरमेंटल सूत्र है, ये हमारा प्रिंसिपल है। मैं चाहूंगा वापस हम धरती से जुड़ जाए। ये भारत माता की आरती इसीलिए कर रहा हूं। मैं राम की आरती का कार्यक्रम प्रारंभ कर सकता था, मैं कृष्ण की आरती का कार्यक्रम प्रारंभ कर सकता था, लेकिन जब मैं भारत माता की आरती करता हूं तो ये गारो की पहाड़ियां भारत माता से अलग नहीं है। जिस तरह से अरावली मेरी है, ये हिमालय पर्वत मेरा है, ये केरल की हरी भरी वादियां मेरी है, कश्मीर मेरा है। मैं तो गर्व से कहता हूं गारो की पहाड़ियां भी मेरी ही है, ये जयंती की पहाड़ियां भी मेरी हैं। और यदि केरल का व्यक्ति मेरा भाई है, क्योंकि जब केरल का व्यक्ति कहता है भारत मेरी माता, जब आसाम का व्यक्ति कहता है भारत मेरी माता, जब बंगाल का व्यक्ति कहता है भारत माता, और जब गारो की पहाड़ियों से, जयंती की पहाड़ी से खासी भाई कहता है भारत मेरी माता, यदि हम सबकी एक माता, तो हमारा होना चाहिए आपस में कोई ना कोई, बस यही तो नाता है भारत माता। आइए, इसी नाते के साथ मैंने सूर्यवंशी राम का चित्र बनाया। अब ट्रीज के किनारे रहने वाले राम, कृष्ण, सरिता के किनारे रहने वाले कृष्ण, और कौन से कृष्ण? इस क्षेत्र के लिए कुछ करके आप बहुत बड़ा एहसान कर देंगे। यदि ऐसा सोचते हैं बहुत बड़ी भूल है। या तो कृष्ण के चित्र अपने घर से हटा देना, कृष्ण के चित्र अपने घर से हटा देना, या फिर एक बात सोचना, यदि कृष्ण राजस्थान वालों के, उत्तर प्रदेश वालों के, मध्य प्रदेश वालों के यदि भाई हैं, तो जिस जमीन पर खड़ा हूं कृष्ण यहां के जमाई हैं। कृष्ण यहां से लड़की लेकर गए थे, किसी जमाने में रिश्ता जोड़ा था कृष्ण ने। आज हमने कृष्ण को तो याद रखा, लेकिन रिश्ते को भूल गए। हमने कृष्ण को खिलाया बादाम और पिस्ता। क्या झूठ बात है? क्या हम 56 भोग नहीं मनाते? कृष्ण की मूर्ति के सामने बादाम पिस्ता, पर भूल गए कृष्ण का रिश्ता। सखा हमारे बिंदु मात स्वामी, सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। नहीं है, लेकिन क्या आसाम के लोग इतनी हिम्मत कर सकते हैं मिलिट्री के साथ खड़े रहेंगे, हम पुलिस के साथ खड़े रहेंगे? नहीं, हमको तो आपस में लड़ना है, केवल गाली देना है। मैं एक बात पूछता हूं आपसे भाइयों, मैंने चित्र तो बना दिया, शिवाजी का चित्र आपने पहचान लिया, सुभाष चंद्र बोस का पहचान लिया। जब मैंने एक जगह और चित्र बनाया आसाम में, मैंने कहा किसका चित्र है? पूरे देश के बच्चे जानते चित्र शंकर देव का, लेकिन आसाम के लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है। एक चित्र बनाया ज्योति प्रसाद अग्रवाला, जिसने आसाम की फिल्म इंडस्ट्री में, आसामी फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी।
पूरे देश के लोग जानते ज्योति प्रसाद अग्रवाला, लेकिन हम नहीं पहचान पाते हमारे मंदिर को। और किसे कोई याद करेगा आपको? मुझे तो मालूम है यहाँ के आतंकवादी संगठन, बंदूक वाले नहीं, दिमाग वाले आतंकवादी संगठन बोलते लाचित बड़फुकन। मैंने चित्र बनाया लाचित बड़फुकन का, पूरा देश लाचित बड़फुकन को मानने को तैयार है। आज भी जब हम सुबह उठते हैं संस्कार भारती कार्यालय पर या किसी भी कार्यालय पर, सुबह उठ के नाम लेते लाचित बड़फुकन। मैं पूछना चाहता हूं आसामी भाइयों, आप में से कितने लोग बड़फुकन को याद करते हैं? कितने लोग शंकरदेव को याद करते हैं? कितने लोग ज्योति प्रसाद अग्रवाल याद करते हैं? कितने लोगों को रामभा का नाम याद है? हमारे महापुरुषों की कद्र तब हो पाएगी, इस आसाम का स्वाभिमान तब बढ़ेगा जबकि हम अपने आप के स्वाभिमान को जिंदा रख सकें। मैं आपसे बातें और भी कहूंगा, लेकिन आपसे एक अनुरोध करूंगा। मेरी इच्छा थी मैं आसाम के महापुरुषों का चित्र बनाऊं, लेकिन पूछना चाहता हूं आसामी भाइयों से, कितने लोग अपने बच्चों को लेकर भारत माता की आरती में आए? घूम रहे थे इधर उधर, कोई काम नहीं, चलो खड़े होकर देख रहे थे तमाशा हो रहा है। क्या हम में श्रद्धा थी कि हमारे बच्चों में देशभक्ति का भाव जगे? क्या हमारे मन में श्रद्धा थी कि हमारे भी किसी शंकर देव का नाम ऊंचा हो और हमारे बच्चों को शंकर देव बनने की प्रेरणा मिले? क्या आपके मन में एक भावना थी? आसाम के भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे मन में भावना थी कि हमारे बच्चे लाचित बड़फुकन बने? नहीं, हम चाहते बांग्लादेशी आए और हमें खा जाए। डरना सिखाया है आपने अपने बच्चों को, मरना सिखाया है आपने अपने बच्चों को। रोज बंद, आज ये बंद कल वो बंद, किसको नुकसान होगा? मारवाड़ियों को? नहीं, उनके घर पर तो 2-2 महीने भी अगर बंद पड़ा रहे तो खाने के लिए अनाज दाल आटा सब कुछ है। जो मेरे भाई यहीं के आसामी भाई कहीं रिक्शा चलाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं, बंद की तकलीफ तो उसी आसामी भाई को झेलना पड़ती है। मैं आया हूं आसामी भाइयों के लिए, मैं चाहता हूं बंद करवाना बंद हो। हमारे अंदर कहीं ना कहीं लाचित बड़फुकन जन्मे, हमारे अंदर शंकरदेव जन्मे, ये हमारी कामाख्या का मंदिर, इसकी ध्वजाएं फहराती रहे। आइए सभी से अनुरोध करूंगा, जिस भावना से हम माता कामाख्या को याद करते हैं, जिस भावना से हम सिद्धेश्वर को याद करते हैं, अरे मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भारत की सबसे बड़ी नद ब्रह्मपुत्र, आप ये तो गर्व करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी हमारे यहां है, ये गर्व क्यों नहीं करना चाहते भारत के सबसे बड़े देशभक्त आसाम में रहेंगे? ये गर्व आप मन में क्यों नहीं लाना चाहते? भारत के सबसे धनी आदमी आसाम में होंगे, केवल बड़ी नद मिल गई, नद, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। कौन नहीं जानता आसाम चारों ओर से घिरा हुआ है? कौन नहीं जानता अंदर अंदर आप कांपते हैं? क्या जब आप बंद करते हैं तो बहुत खुश होकर बंद करते हैं क्या? हजारों की आबादी, लाखों की आबादी आसाम की, करोड़ की आबादी से कम नहीं, लेकिन गिनती के 10 लोग आतंकवादी, पूरा आसाम बंद तो बंद, चालू तो चालू। एक बार अपने आप के अंदर स्वाभिमान पैदा कीजिए। और आसाम के भाइयों से एक बात और कहूंगा, यदि आसाम में गरीबी है तो इसका कारण उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, बंगाल के लोग नहीं। कल भी मैंने कहा था, आज ये कार्यक्रम क्यों रखा, किसी उद्देश्य के लिए कल का कार्यक्रम किया था ITA सेंटर में। मेरे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी, बाबा जी जिनके पास पैसा है वो तो कार्यक्रम देख लेंगे, लेकिन ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, इनका टिकट कौन लेगा? आसाम में कई ऐसे भाई भी हैं जो रिक्शा चलाते हैं, आसाम में कई भाई ऐसे भी हैं जो पान की दुकान लगाते हैं, क्या उन तक भारत माता की आरती नहीं पहुंचना चाहिए? और भाइयों, जो कार्यक्रम मैं करता हूं, दिल्ली बंबई कहीं पर भी करता हूं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी रेट लेके करता हूं। मैंने भी कहा था मैं कार्यक्रम फ्री दूंगा, और यहाँ पर हमारे कई लोग बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हुए हैं, भंसाली जी बैठे हुए हैं, कई लोग जिन्होंने कहा कि नहीं आप कार्यक्रम करो, वरना मंच कहां से आता है, माइक कहां से आता? कब गूंजती है भारत माता की आरती आपके यहाँ पर? एक दिन 26 जनवरी को, केवल एक दिन 15 अगस्त को, बाकी दिन चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है? एक दिन चोले के गीत गालेंगे छुट्टी हो जाएगी? नहीं, ये देशभक्ति हमारे रोज का कर्तव्य होना चाहिए। आइए, नहीं कर पाए, आज हम संकल्प लें। संख्या कम है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे गर्व है जितने लोग खड़े हुए हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति को बस में बिठाकर किराया देकर नहीं लाया गया। जितने लोग आए हुए हैं, स्वेच्छा से आए हुए हैं, खड़े होकर ताली बजा रहे हैं मेरे भाई, अपनी मर्जी से ये मानकर आए हैं ये आसाम मेरी भूमि है, ये ओखम मेरी भूमि। आइए इस भूमि के भाव को जिंदा रखें। अभी तक कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे थे, कुछ लोग खड़े हुए थे। वास्तव में मेरी इच्छा थी